Hello everyone, welcome to iExamB students. Many congratulations to those who have cleared the NABARD Phase 1 examination for the NABARD Grade 2022 and जिन भी स्टूडेंट्स का किसी भी रीजन से नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एक एग्जामिनेशन आपके माइंड को या फिर आपको डिफाइन नहीं कर सकता है। 8 सब्जेक्ट से जिनमें हमको बैलेंस लेके चलना था, हमें नहीं पता कि कहां पे कौन सी मिस्टेक की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं रहना है। ये एग्जामिनेशन को यहीं पे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। और जिन भी स्टूडेंट का फेज 1 क्लियर हो गया है तो उनके लिए बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी नहीं है, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन या फिर अब जो लेवल है एग्जाम का वो और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझिए कि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं सभी एक ही कैलिबर के हैं एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी है। तो उस प्रिपरेशन को आप कैसे आगे लेके जाएंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेज 2 की प्रिपरेशन हमारे साथ एक्सट्रीम प्लान हमने एक बनाया हुआ है। अब ये एक्सट्रीम क्या है, अब ये मत सोचेगा कि ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। दिस इज द एक्सट्रीम बी कोर्स। एक्सट्रीम बी कोर्स क्या है, iExamB ने लॉन्च किया एक्सट्रीम बी कोर्स, पहले हमने आरबीआई के लिए किया था। सिमिलरली ये एक हाइब्रिड प्रोग्राम है जिसमें कि ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन प्रिपरेशन होती है। ऑफलाइन मतलब इसमें कुछ दिन क्लासेस ऑफलाइन होती है, फिजिकल मोड में कंडक्ट होती है, उसके साथ साथ जो ऑनलाइन हमारा शेड्यूल चलता है ऑनलाइन कोर्सेज में वो यहाँ पे रहता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा एक्सट्रीम बी कोर्स क्या है और ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है फेज 2 प्रिपरेशन के लिए, और खासकर जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जिनको एआरडी या फिर कुछ भी चीज नहीं लगती है, उनको ये कैसे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है एआरडी और ईएसआई और इवन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली नाबार्ड एक्सट्रीम बी मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्स, तो ये हाइब्रिड हमारा कोर्स प्रोग्राम है जो फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू गाइडेंस दोनों की देता है। फेज 2 आपका फर्स्ट लेवल होता है, फेज 2 जब आपका क्लियर होगा फिर आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो रिनाउंड फैकल्टी है या फिर हम कह सके जो हमारी फेमस फैकल्टी है, सीपी जोशी सर है, सुशील रगड़े सर है, संजीव शर्मा सर है, चक्षु मीराखोर सर है या फिर अरुणिमा मैम है, जिन्होंने खुद से बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, हायर पोजीशन में सर्व किया है आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी में। सो उनके साथ आपको प्रिपरेशन, मतलब उनके द्वारा आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पे इस जंक्शन में आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए फेज 2 में इंपॉर्टेंट सबसे क्या चीज है। कई बार ये होता है कि हम आगे तो चल रहे हैं बट हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चीज कवर करनी है, क्योंकि कल भी कई सारे स्टूडेंट्स का फोन मैसेजेस आए थे, तो उन्होंने कहा कि सर हम कैसे शुरुआत करें, एआरडी कहां से शुरू करें, ईएसआई कहां से शुरू करें। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखो, शुरू नहीं करना, शुरू तो ऑलरेडी हो चुका है। आपने जो फेज 1 में एग्रीकल्चर कवर किया, ईएसआई कवर किया, तो वो ऑलरेडी शुरुआत थी, क्योंकि जितना भी आपने कंटेंट कवर किया है वो बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है। और जो नाबार्ड ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस फेज 2 के लिए ही दिया है, फेज 1 के लिए कोई सिलेबस नहीं था। तो बेसिकली इसी के बेसिस पे हम फेज 1 की प्रिपरेशन करते हैं। अगर हमारा कोर्स भी देखेंगे तो हमने सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स को वहां पे कवर किया है, हर टॉपिक को हमने डिटेल मैनर में कवर किया हुआ है। तो बेसिकली ये यहाँ से आपकी कवरेज शुरू होती है। अब फेज 1 में ही इसका कुछ पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, फेज 2 में यही पार्ट आपको पूछा जाएगा। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको इस चीजों को कवर करना है। हालांकि एआरडी के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो अभी शाम को फिर से बनाने वाला हूँ जिसमें केवल एआरडी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको कवर करना है, और इस टॉपिक को या इस सिलेबस को आप ऐसा चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपने जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट किया, अब आपको लगा कि जनरल एग्रीकल्चर में कवर हो गया, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जनरली जनरल एग्रीकल्चर में कवर नहीं होते हैं। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम तो अगर बेसिकली फिर बीच में हो ही जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार डिस्कस किया और ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको, अगर आप इसको एज चेकलिस्ट यूज करते हैं तभी आपका ये सारी चीजें कवर होता है। अब लास्ट ईयर का मैं आपको बताऊं, मेंस का एग्जामिनेशन जब हुआ था उसमें हम हर किसी ने कहा कि सर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नो डाउट वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था। क्रॉस ब्रीडिंग का वो क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को कर पाता हूं इसलिए क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में है। अब आप ये समझिए कि किसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट का जिसका कि पर्सनल मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट वो होने की वजह से वो कर पा रहा है, तो जो जनरल स्टूडेंट है तो वो कैसे कर पाएंगे, वो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे।
और वो बहुत डिफिकल्ट है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो सारी चीजें आप पढ़ सके। हालांकि अभी हमने जो हमारी लाइव क्लासेस हुई थी उसमें उस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, बट वो मैं समझता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब वो कहाँ से आया था? एनिमल हस्बेंड्री में एक टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स इन इंडिया। तो एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स इन इंडिया का क्या मतलब है कि जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मेथड्स हैं और जो इंडिया में, मतलब हम ऐसी मेथड्स जिसको कि नई ब्रीड्स को डेवलप करने के लिए या फिर प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, एडेप्टेबिलिटी बढ़े, ऐसी नई ब्रीड्स काऊ की, कैटल की, बफेलो की बनाने के लिए करते हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स में आता है। आप सभी को पता है 3 टाइप की ब्रीड्स होती हैं जनरली, इंडिजिनस ब्रीड्स, एक्सोटिक ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स। इंडिजिनस ब्रीड्स कौन सी हैं? जो हमारी इंडिया की ब्रीड्स हैं। एक्सोटिक जो हमारी बाहर से आई है, जैसे जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजन है। क्रॉस ब्रीड कौन सी? जो हमने दोनों को क्रॉस करके बनाया है, जैसे कि होल्स्टीन फ्रीजन और साहिवाल को क्रॉस करा के फ्रीजवाल बनाया है। तो इस टाइप से ये ब्रीड्स का डेवलपमेंट ये एनिमल हस्बेंड्री मेथड में आता है। वही क्वेश्चन पूछा गया था क्रॉस ब्रीड्स का लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो आपको सारी चीज पढ़नी है, तो आपका कवर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आप हर टॉपिक को इतना डीपली पढ़ पाए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले दूसरा किसको आएगा वो क्वेश्चन, ये भी आपको थोड़ा समझना है। और दूसरी बड़ी बात है कि पेपर डिफिकल्ट होता है, हर किसी के लिए होता है, ये आपको फेज 1 से ही पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने फेज 1 में भी आपको बताया था, या फेज 1 में आपने खुद से भी ये महसूस किया होगा कि पेपर डिफिकल्ट होता है, तो आपको केवल जिसमें आप 100% एक्यूरेट होते हैं आपको उसी को करना होता है, तभी आपका चांसेस सिलेक्शन होने के पूरे बनते हैं। सो इस टाइप से ये सिलेबस को लेके चलना है। सिमिलरली ईएसआई को भी। अब इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में भी आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। दूसरा, जैसे आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करते हैं उतनी इन डेप्थ ईएसआई में भी नहीं जाना है, क्योंकि ये फोकस्ड है रूरल एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव में, तो केवल उतना ही आपको करना है। लास्ट ईयर का पेपर आप देखेंगे जो 6 क्वेश्चन दिए गए थे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए, उसमें मैक्सिमम 6 क्वेश्चन या फिर जो टोटल 6 क्वेश्चन थे वो हमारे एआरडी से रिलेटेड थे। तो एआरडी से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए और उसमें ईएसआई की बहुत ज्यादा डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चाहे डायनामिक आप पढ़ें चाहे स्टैटिक आप पढ़ें, आपको जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो चीजें कवर करनी है ईएसआई में। इनको भी हम बाद की डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको इसको करना कैसे है ना? अभी हमारे पास क्या है, हमको पता चल गया कि हमारे पास ये सिलेबस है, या सिंपल सी बात है कि हमारे पास पता चल गया कि पहाड़ की चोटी है। अब इसको चढ़ना कैसे है? चढ़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तरीका कौन सा सही होगा गलत होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन पहले तो 100% देना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना भी प्रिपरेशन करेंगे उसको बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नाबार्ड एक्सट्रीम बी के लिए, तो जो हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्रोग्राम है, हाइब्रिड प्रोग्राम है, उसमें आपको बेसिकली क्या मिलता है जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो। एक तो हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है नाबार्ड ग्रेड ए का, वो एक्सक्लूसिव नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स क्या है, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो उसमें साथ में ही रहता है, मतलब आप उसको पूरे टाइम एक्सेस कर पाएंगे कोर्स को। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस हैं जिसमें कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे, और साथ ही साथ वहां पे प्रैक्टिस सेशन होते हैं, राइटिंग सेशंस होते हैं, जिसमें कि फैकल्टी के साथ आप वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लासेस विल बी टेकन बाय द इंडियाज रिनोन्ड फैकल्टी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन वर्कशीट्स, ग्रुप एक्टिविटीज फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, पीयर ग्रुप एनवायरनमेंट विद लाइक माइंडेड पीपल, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी का फेज 1 क्लियर है, और वो आप ये देख सकते हैं कि आपके साथ में जो स्टूडेंट कंपीट करने वाले हैं वो किस लेवल तक आंसर कर पा रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल में कैसी है। तो बेसिकली कंपैरिजन हो जाता है वहां पे। हालांकि हम किसी के माइंड को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, आपको उसमें क्या सुधार की जरूरत है, या आप कैसा उसमें बेसिकली कर रहे हैं। क्योंकि टेलीग्राम पे खाली बातें ही होती है, वहां पे कुछ भी चीजें डेफिनेटली आपको नहीं पता चलती हैं। चांस टू इंटरेक्ट विद द एक्स आरबीआई नाबार्ड या फिर एक्टिविटी बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस, तो ये इस कोर्स के फीचर हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, क्योंकि एक्सट्रीम भी अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको ऑनलाइन कोर्स तो मिलता ही है, तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए एआरडी में और ईएसआई में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव एआरडी के अंदर आप हमारे कोर्स के डेमो में जाके भी देख सकते हैं सारी चीजें। तो डिस्क्रिप्टिव एआरडी के अंदर जाएंगे तो जैसे प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर है, ये पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसमें क्या है कि प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है,
और 2 क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस के साथ है, मतलब एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर मॉडल आंसर भी वहां पे लिखा हुआ है, एक 10 मार्क्स का उसका मॉडल आंसर लिखा हुआ है, और साथ साथ 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब जब आप इसको कवर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो आपके पास मटेरियल है और जो आपको कोर्स में मटेरियल प्रोवाइड किया है वो आपको पूरा कवर करना है। फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग शुरू करनी है। जब आप डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपका साथ में होता रहेगा, उसके लिए ऐसा कुछ बाइफर्केशन आपको नहीं बनाना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में तो क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आंसर लिखा होगा, आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, और जो आपने जो क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा डायरेक्शन उसी साइड चला जाएगा। आपने क्या करना है, इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में दी हुई है, क्वेश्चन फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन फॉर्मेट में अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे ही आप इस टेस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, नीचे स्पेस होगा जैसे आपके एग्जाम में आएगा, आपको स्पेस में अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे टोटल मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन को आंसर कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद फिर आपको जिसमें मॉडल आंसर होगा मॉडल आंसर दिख जाएगा, फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। सिमिलरली ऐसे मॉक टेस्ट हमारे कोर्सेज में रहते हैं, 5 मॉक टेस्ट हमारे कोर्सेज में है, जिसमें कि हम आपको जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको मॉडल आंसर्स तो दिखेंगे ही, उसके साथ साथ जो फैकल्टी है वो उन क्वेश्चंस को चेक करके देती है। तो फैकल्टी जो चेक करके देती है वो मॉक टेस्ट होते हैं, ये वाले चैप्टर टेस्ट है, ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हमने आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स या क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। तो ये बेसिकली एक्सट्रीम बी जो हमारा कोर्स है नाबार्ड के लिए जो अभी हमने लॉन्च किया है, और इसकी डेट्स भी 14 to 17 अक्टूबर है। 14 to 17 इसके बीच में सैटरडे संडे भी रहेगा, एंड क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का था कि सर बहुत ज्यादा वर्किंग डेज में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 14 to 17 अक्टूबर किया। और इसकी लोकेशन दिल्ली रहेगी, दिल्ली में ये रहेगा। और पहले हमने आरबीआई के लिए किया हुआ है, तो आरबीआई के बेसिस पे ही, क्योंकि उसमें काफी अच्छा रिस्पांस था, स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो सिमिलरली इस बार हमने नाबार्ड के लिए भी ये किया हुआ है। 14 to 17 अक्टूबर है। जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो वहां पे आप इसमें पूछ सकते हैं। देन ये कुछ ग्लिम्स हैं जो पिछले सेशंस हमारे हुए हैं ऑफलाइन के, आप उसमें देख सकते हो कि फैकल्टी के साथ डिस्कशन, प्रैक्टिस सेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। अब इसके साथ साथ जो एक्सट्रीम भी कोर्स है, इसके साथ साथ हमारा ऑनलाइन कोर्स भी आप उसमें रहता है। उसमें क्या चीजें रहती हैं, वीडियो लेसन है, स्टडी नोट्स है, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है, लाइव डाउट सेशंस है, इंटरव्यू गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, 101 मीटिंग्स एंड एनी टाइम मेंटर एक्सेस, ये सारे फीचर्स उसमें रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सट्रीम बी में मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस जो 4 डेज रहेंगी 14 to 17 अक्टूबर, उसके साथ ही साथ जिस भी दिन आप एनरोल करते हैं आपको ये सारी चीजें मिलती हैं उसमें, तो आपको बेसिकली पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलता है। और हम आपके ऑफलाइन कोर्स के और ऑफलाइन जो क्लासेस का शेड्यूल है उसके लिए भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। देन ये फैकल्टी है और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको कुछ भी चीजें देखनी है तो आप वहां से देख सकते हैं। अक्टूबर 14 से 17 में ये रहने वाला है, और 29 को आपका फाइनल एग्जामिनेशन है। भाई जो आप देख सकते हैं डॉक्टर संजीव शर्मा सर है, ये रिटायर्ड सीजीएम है आरबीआई से, और ये पीएचडी है आईआईटी बनारस से इन इंग्लिश। तो आप समझ सकते हैं कि सर का एक्सपीरियंस और साथ ही साथ सर की नॉलेज आपको कितना हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ अरुणिमा मैम है इंग्लिश के लिए, सीपी सर है, सुशील लगड़े सर है ईएसआई के लिए, आराधना मैम है, मैं हूं, तुषार सर है फॉर ईएसआई एंड एआरडी। तो आपको डेफिनेटली वहां पे बेनिफिट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, जहां पे आपको लगता है कि ना ऑनलाइन में बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, तो ये फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लाइव क्लास शेड्यूल है, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का जो हमारा नॉर्मल ऑनलाइन कोर्स है उसमें ये हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। और इसके साथ ही साथ जो हमारी लाइव क्लासेस हैं फ्रॉम 17 जुलाई, जिसमें हमने हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को कवर किया था फेज 1 के लिए, क्योंकि टॉपिक मैंने आपको बताया ना सारी चीजें सेम है, आप वहां से देखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आप हमारे कोर्स में भी एनरोल करते हैं सो यू विल गेट 70% ऑफ। एंड यहाँ पे आपको वही सारी चीजें की एक्सपर्ट फैकल्टी है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है हर एक मॉक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन में, एंड डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है एआरडी एसआई एंड इंग्लिश के लिए। इसके साथ साथ कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस भी हैं। सो ये डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो जितने भी स्टूडेंट फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। एंड आप अपनी जितना आप प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली उतना ही अच्छा आपकी प्रिपरेशन होती है एंड उतना ही बेटर आप कर पाते हैं।
हमेशा अगर आप देखेंगे आपने बहुत ज्यादा पढ़ा बट अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं किए या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ वहां पे ऐसी चीजें होंगी जो कि आप अवॉइड कर सकते थे। इसलिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट जरूर दे, एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, आप अभी से देना शुरू करिए और आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली अच्छी होगी। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सट्रीम बी के रिगार्डिंग आपको कुछ भी चीजें पूछनी है या फिर इस कोर्स में कैसे एनरोल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं, आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। सो 14 टू 17 अक्टूबर दिल्ली में ये हमारा रहेगा प्रोग्राम, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन तो अभी से शुरू ही है, ऑफलाइन वाला 14 टू 17 क्लासेस होंगी। सो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।